अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 2 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का अगर आप लोन लेना चाहते हो, कौन सा ऐसा बैंक है जो आज की तारीख में पाकिस्तान भर के अंदर में कहीं पे भी आप रहते हो आपको लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके। इस वीडियो के अंदर में आज मैं आपको बताऊंगा यूबीएल बैंक लोन स्कीम 2025 के ज़रिए आप कितनी आसानी से अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकते हो। फिर चाहे आपको यूबीएल कैश प्लस यानी कि माई पर्सनल लोन लेना हो, यूबीएल कारोबार लोन लेना हो यानी कारोबार करने के लिए कंज्यूमर लोन लेना हो, या उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन की मद में अगर आपको लोन चाहिए हो, यूबीएल के ज़रिए आपको कैश प्लस का अगर लोन चाहिए हो, यूबीएल से सहूलत लोन चाहिए हो, यूबीएल लो कॉस्ट हाउसिंग का अगर लोन चाहिए हो, यूबीएल सिक्योर पर्सनल लोन चाहिए हो, या यूबीएल स्मार्ट कैश लोन चाहिए हो, ये तमाम लोन्स जो है आप यूबीएल बैंक के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप रहते हो आप जो है आसानी से इस लोन्स को ले सकते हो। ठीक हो गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से, जो आप अपने घर में रहते हुए अपने घर को रेनोवेशन करवाना चाहते हो या अपने घर को जो है ख़रीदना चाहते हो, अपना घर बनाना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो, या उसके अंदर में कोई भी काम आपने करवाना हो। आप अगर जो है जॉब करते हो, पैसे आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, लो कॉस्ट हाउसिंग के ज़रिए आप जो है यूबीएल से लोन ले सकते हो। अब ये लोन किस तरीके से मिलेगा उसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल के ऊपर में अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो मिस्टर लोन टिप्स को फटाफट से ये सब्सक्राइब का जो बटन है इसको आपने दबाना है और जो है ऑल को जो है आपने प्रेस कर लेना है। ठीक हो गया, ताकि आप तक इसी तरीके की जो वीडियोस हैं इंफॉर्मेटिव वो आसानी से पहुंचती रहे। ठीक हो गया। तो अब आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर में कि लो कॉस्ट हाउसिंग यानी कि रेगुलर सेगमेंट के ज़रिए आप यूबीएल से कितना लोन ले सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थ्रू यूबीएल एड्रेस लो कॉस्ट हाउसिंग ऑल पाकिस्तान कैन ओन अ ड्रीम हाउस इन पाकिस्तान थ्रू यूबीएल वाइड ब्रांच नेटवर्क विद क्विक प्रोसेसिंग टाइम और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोडक्ट, यानी कि एम्पावर आपको करेगा कि चूज़ करो कि आप बेस्ट ऑप्शन जो आपको ज़रूरत होगा। ठीक है। अब आपको होम परचेज़ करना है या उसकी रेनोवेशन करवानी है या कंस्ट्रक्शन करवानी है या कोई लैंड लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवानी है या आपको उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें आपको इसी एक जो है उसके ज़रिए मिल सकती है। ठीक हो गया। मार्कअप का जो रेट्स है वो सिंपल स्टैट में आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट जो होता है वो हर एनुअल के साथ में रिवीजन होता है टाइम के टाइम, यानी कि आप जो लोन बुक करवाते हो उस टाइम के हवाले से। ठीक है। अब इसके अंदर में कोई भी चेंज होती है मार्कअप का, उसका लिंक होता है कीबोर्ड के ज़रिए जो कि हैंस करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। दोनों जो यानी कि अगर आप बढ़ भी सकता है और रिवीजन भी हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है अगर इसकी ज़रूरत हुई तो। आफ्टर एवरी 12 मंथ यानी कि हर साल महीने के अंदर में आप जो है इसमें टाइम टू टाइम की डेट ऑफ बुकिंग का जो है उसमें जो है ये चेंज होता है। ठीक है। अब जो रेट होगा वो 12 महीने के अंदर में पहले आपसे सेट हो जाएगा, उसके अगले साल यानी कि जो भी अगला नया साल शुरू होगा उसके अंदर में कीबोर्ड का रेट चेंज हो जाएगा जो कि मार्केट के हिसाब से होगा। ठीक है। सैलरी के ऊपर में अगर आप हो तो आपके सामने यहाँ पे जो है सैलरी के ऊपर में 1 साल का कीबोर्ड और प्लस जो रेट होगा वो 3% का जो रेट होगा वो लगेगा। ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा ये मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे पहले आपको उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया इसमें दिखा देता हूँ। मिनिमम मंथली अगर आपकी 35,000 रुपये तक सैलरी है, 21 साल से लेके 65 साल के अगर आप हो, रेसिडेंट आप पाकिस्तानी हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल काम करते हो या सैलरी के ऊपर में जॉब करते हो, मिनिमम जो है लोन का जो साइज़ है वो 2 लाख रुपए इसका आप लोन ले सकते हो। ठीक है। अब कीबोर्ड का जो रेट है, ठीक है, और वो तो आपको बैंक ही बताएगा, लेकिन 200 1 2 3 ठीक है, इसके ऊपर में मैं 3% यहाँ पे अगर लगा दूँ तो 6,000 रुपये आपको कीबोर्ड के अलावा 3% जो आपका होगा वो लगेगा। ठीक हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप कॉपी आपकी CNIC की चलेगी, उसके बाद में 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ जिसके अंदर में ईच ऑफ प्राइमरी एज़ वेल एज़ को बोरोवर की।
ठीक हो गया। उसके बाद में साइन जो कि आपको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का चाहिए होगा, विच स्टेट द एप्लीकेबल रेट एट द टाइम ऑफ बुकिंग लोन। ठीक हो गया, उसी हिसाब से आपको जो है ये पे करना होगा। अदर डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू जो सब्सटेन द लेंथ ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो आप जब आप बैंक जाओगे तभी आपको पता लगेगा। ठीक है। जनरल इनकम यानी कि डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरी और आर गिवन बिलो, हाउ एवर योर एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एज पर योर स्पेसिफिक सेगमेंट एंड प्रोफेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू यू बाय आवर जो रेस्पेक्टिव आरओस होंगे उसके अलावा। ठीक है। टारगेट जो एरियाज़ है वो फाइनेंसिंग इन्होंने अलाउ करी हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर में कहीं पे भी अगर आप रहते हो आप जो है आसानी से लोन ले सकते हो। अब सिंपल सी बात रह गई कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई नाउ के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो। आपके सामने जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक किया, कस्टमर का यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, इधर आपने अपना CNIC नंबर जो कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होता है उसका नंबर आपने लिखना है, सिटी ऑफ रेसिडेंस इसके अंदर में आप देख सकते हो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कहीं पे भी अगर आप रहते हो आप जो है लोन ले सकते हो। प्रोविंस आपका कौन सा है, इसके अंदर में सिंध है, पंजाब है, KPK है या बलूचिस्तान है, चारों सूबों के अंदर में पाकिस्तान की कहीं पे भी आप रहते हो लोन ले सकते हो। इधर आपने अपना प्रॉपर जो आपका एड्रेस है वो आपने टाइप करना है, इधर आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है। रेजिडेंट अगर आपका नंबर जो है यानी कि टेलीफोन नंबर जो कि PTCL नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ऑफिस में जो भी आप काम करते हो या आपका अपना कारोबार है तो उसका यहाँ पे नंबर जो है लाजमी लिखना है। ईमेल एड्रेस इधर आपने अपनी वो ईमेल डालनी है जो आप इस्तेमाल करते हो। करंट आपकी सैलरी कितनी है, अगर कम से कम 35,000 रुपये तो उधर 35,000 रुपये लिखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास में UBL का बैंक अकाउंट है, अगर है तो आपने यहाँ पे येस करना है, नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है। वेरिफिकेशन का कोड क्या है, वो कोड यही कैप्चा कोड यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे आपने टाइप करके सिर्फ और सिर्फ सबमिट के बटन पे दबा देना है। ठीक है। इधर आपने अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यानी कि तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने टाइप कर दी। ठीक है। UBL का जो नुमाइंदा है वो आपसे 1 हफ्ते के अंदर में ही रब्ता करेगा और उसके बाद में आपको बैंक बुलाएगा। बैंक जाने के बाद में आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से लिए जाएंगे और आपको लोन की जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। उसके बाद ही आपको लोन यहाँ UBL के ज़रिए मिल सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा UBL की जितनी लोन्स की जो स्कीम UBL के जितने ये लोन स्कीम्स हैं जैसे कि मैं आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, इन तमाम बैंक लोन की स्कीम्स की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तमाम वीडियोस के अंदर में UBL बैंक लोन स्कीम 2025 की जितनी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हुई हुई हैं। ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो भी आपको लोन की मालूमात चाहिए हो वो आप इस प्लेलिस्ट के ज़रिए जो है आराम से ले सकते हो। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो आज के टॉपिक के जो है वो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक, चैनल के ऊपर में फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर में किसी और लोन स्कीम के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।